स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने हमेशा कोशिश की है कि वो बतौर स्पीकर अपना किरदार जो उनका है और बतौर स्पीकर जो अपने फ़राइज़ व सरअंजाम दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमेशा स्पीकर की कुर्सी के साथ इंसाफ किया। और ना सिर्फ स्पीकर की कुर्सी के साथ इंसाफ किया बल्कि जितनी भी सियासी जमातें फ्लोर ऑफ द हाउस मौजूद हैं उनके साथ हमेशा एक अच्छा रवैया रखा। और उनका तमाम पार्लिमानी जमातों के साथ वो कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ अपने फ़राइज़ की अदायगी में तमाम सियासी जमातों का ख्याल रखा जाए, बल्कि उसके साथ साथ किसी सियासी जमात की, किसी पार्लियामेंटेरियन की हक तलफी ना हो। तो मैं जब पूरा हाउस स्पीकर के पीछे खड़ा होता है किसी भी मामले पर, जैसे आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो हमारे मेंबरान हैं उनके हवाले से जब करारदाद हाउस में लाई गई और स्पीकर ने एक रूलिंग दी और स्पीकर ने ना सिर्फ उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए बल्कि उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक कमेटी बनाई, तो मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर का किरदार हमेशा पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के लिए, अपने मेंबरान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अच्छा रहा है। और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो हमेशा स्पीकर के फ़ैसलों की तायद भी करती रही हैं और स्पीकर के पीछे भी खड़ी रही हैं। आज जो पार्लियामान की बालादस्ती के लिए स्पीकर ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख़ में वो एक संगे मील है। और पार्लियामान की बालादस्ती देखिए, आइन के अंदर पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, पार्लियामान की बालादस्ती, ये इसका मुकम्मल तौर पे इजहार भी किया गया है। और आइन ने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का, आइन में तरमीम का, आइन बनाने का, वो पार्लियामान को इख्तियार दिया है और ये इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है। तो हम समझते हैं कि आइन ने जब पार्लियामान को बालादस्त कहा है तो इसीलिए कहा है कि लोग इलेक्ट करके अपने नुमाइंदों को ऐवान में भेजते हैं और वो ये हक़ देते हैं अपने नुमाइंदों को कि वो कानून साजी कर सकें, आइन में तरमीम कर सकें। अब बहुत ही अफसोस होता है कि जब इस इख्तियार को इस्तेमाल किया जाता है दीवार की दूसरी तरफ से, और जब 63A की तशरीह की बारी आई तो ये कहा गया कि वोट कास्ट तो किया जाएगा, गिना नहीं जाएगा। उसके ज़रिए ना सिर्फ हमजा शहबाज शरीफ की पंजाब गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया बल्कि एक मुल्क में बाई इलेक्शन भी करवाए गए, लोगों को डी सीट होना पड़ा, यानी वोट भी डाला, गिना भी नहीं गया, और उसके बाद 63A को री राइट किया गया। ये कैसे इख्तियार आता है कि आइन के अंदर आप एक तरमीम करें और आइन को री राइट करें इस हवाले से कि 63A की जो आइन की मंशा है उसको अपनी मर्जी का आप मतलब दें। फिर उसके बाद जो रिजर्व सीट्स का फैसला आया है, स्पीकर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 जिसमें अमेंडमेंट की गई, पहले से ये रूल मौजूद था कि आज़ाद उम्मीदवारों ने 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। अब जिन आज़ाद उम्मीदवारों ने 48 घंटे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, एफिडेविट दिया, हल्फनामा दिया, हल्फ पे कहा कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं, अब आपके फैसले से वक्त के धारे को वापस मोड़ के, क्लॉक रिवर्स करके उन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पार्टी कैसे चेंज करवाई जा सकती है जब वो हल्फनामा दे चुके, एक पार्टी ज्वाइन कर चुके रूल्स के मुताबिक। और फिर ना सिर्फ रूल्स के मुताबिक वो एक पार्टी ज्वाइन कर चुके, जो आज़ाद उम्मीदवार हाउस के अंदर बैठे हैं, आप उनको कैसे कंपेल कर सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। देखिए, गलती तो तहरीक इंसाफ से हुई। तहरीक इंसाफ के जो मुबैना मेंबरान थे उनको चाहिए था कि वो ऐसी पार्टी ज्वाइन करते जिसका फ्लोर ऑफ द हाउस वजूद होता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इन्होंने ज्वाइन की जिसका फ्लोर ऑफ द हाउस वजूद ही नहीं था। फिर भी एक फैसले के जरिए उनको ये हक दे दिया गया कि आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें, पिछली पार्टी छोड़ दें, एफिडेविट कैंसिल हो जाएगा। और ना सिर्फ ये, आज़ाद उम्मीदवारों को भी कहा गया कि आपको भी यह हक हासिल है कि आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें। 63A में एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जब उन्होंने वोट डाला, उनको ना सिर्फ वोट उनका गिना नहीं गया, उनको डी सीट कर दिया गया। और इधर ऐसी नवासियात हैं, और स्पीकर ने ठीक कहा कि इलेक्शन एक्ट में अब लिखा गया है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक पीरियड के लिए आज़ाद रहेंगे, और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो वो आज़ाद तस्वर किए जाएंगे। ना सिर्फ आज़ाद तस्वर किए जाएंगे बल्कि वो मेंबरान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है, ये कैसे हो सकता है कि उनको तहरीक इंसाफ में जाने की इजाज़त दे दी जाए? क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान को क्लॉक रिवर्स करके ये हक नहीं दिया जा रहा कि आप जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें? क्या
अब इसके बाद दरवाजे खोल नहीं दिए गए कि जो भी मेंबर फ्लोर ऑफ द हाउस किसी भी पार्टी में हो वो कहे जी मेरा पुराना एफिडेविट कैंसिल है, मैं फलां पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। क्या फ्लोर क्रॉसिंग को लीगलाइज नहीं कर दिया गया? ये एक अजीब मामला है कि तेरेसा डे की जब तशरीह की जाती है तो वो अपनी मंशा के मुताबिक की जाती है, पार्लियामान का ख्याल नहीं रखा जाता, पार्लियामानी बालादस्ती का ख्याल नहीं रखा जाता, और जब रिजर्व सीट्स का फैसला आता है तो क्लॉक रिवर्स कर दी जाती है और आज़ाद उम्मीदवारों को भी कहा जाता है आप तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं जो आज़ाद हैसियत में बैठे थे, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, उनको कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कैंसिल, आपके एफिडेविट कैंसिल, तमाम कानूनी प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन के फॉर्म से लेकर हाउस के अंदर एफिडेविट जमा कराने तक सब कैंसिल। आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के लिए आज़ाद हैं, आप तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर ने आज जो कदम उठाया है, हम खराज तहसीन पेश करते हैं सरदार अयाज सादिक को कि उन्होंने पार्लिमानी बालादस्ती की बात की है और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और आइन को अपहोल्ड किया है कि किसी इदारे को यह हक हासिल नहीं है कि वो आइन को रीराइट करे, आइन को अपनी मर्जी की तशरीह दे और पार्लिमानी जो बालादस्ती है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को वीकन करने की कोशिश करे या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी पर सवालिया निशान लगाए। ये आइन और कानून, ये अवाम ने जिन लोगों को ये हक देकर पार्लियामान में भेजा है, ये कानून बनाना, आइन में तरमीम करना, ये उनका हक है और इस हक से उनको कोई महरूम नहीं कर सकता। स्पीकर का ये एक अहम कदम है और इंशाअल्लाह ताला पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।